अच्छा जी, आज का ये तो लेक्चर नंबर पहला है और जो आपके इंग्लिश के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है वोकेबलरी टेक्निक्स। अब वोकेबलरी को हम कैसे बेहतर बनाएं? हर बच्चे का ये सवाल होता है, सर वोकेबलरी जो है मेरी वीक है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, हम इसको कैसे इम्प्रूव करें? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला तरीकेकार आप वो वोकेबलरी को बेहतर बनाने का वो ये है, रूल नंबर 1, रिमूव ऑल कॉमन वर्ड्स। आपने जितने भी कॉमन वर्ड्स आपको याद है, जो आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अब इनको आप करें चेंज। रिमूव ऑल कॉमन वर्ड्स विथ एडवांस्ड वंस। आप कोशिश करें कि हर एक वर्ड के 1-2 सिनोनिम्स जो है एडवांस के लिखते रहें और पुराने वर्ड्स जो है उनको चेंज करें। मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो है लिखा है, एडवांस्ड और कॉमन दोनों लिखे हैं। नंबर 1 कॉमन वर्ड्स देखें, इफेक्ट्स। आप सबको वर्ड इफेक्ट तो याद है, लेकिन वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस का काफी बच्चों को पता नहीं होता कि वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है। तो इफेक्ट्स के सिनोनिम कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या आप कहेंगे रेमिफिकेशंस कहेंगे, या आप कह सकते हैं इम्पैक्ट्स कह सकते हैं। जैसे आप इस्तेमाल इस तरह करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनके असरात, तो कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं असरात को। रेमिफिकेशंस भी इसी का दूसरा वर्ड है। तो आप क्या करेंगे, कॉमन लिस्ट बनाएंगे, उस कॉमन वर्ड को आपने एडवांस में चेंज करना है। फिर वर्ड है एंगर। एंगर आप सबको पता है गुस्से को कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसके लिए वर्ड रेथ, WRATH। फिर वर्ड है इंडिग्नेशन, ये भी इसका मतलब है एंगर। तो आपने सारी जिंदगी ना सिंपल वर्ड्स का सहारा लिया है। जब डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे ये इस तरह के वर्ड्स नजर आते हैं, या आप किसी इम्तिहान में बैठते हैं तो सिनोनिम एंटोनिम जो है इन वर्ड्स के साथ मिला होता है। तो हम समझते हैं वोकेबलरी मुश्किल है। वोकेबलरी मुश्किल नहीं है, आपके पढ़ने का तरीकेकार गलत है। तो आपने क्या करना है, कॉमन वर्ड्स को आज से चेंज करना है सिंपल वर्ड्स के अंदर और एडवांस्ड वर्ड्स के अंदर। जैसे आप घर में अपनी अम्मी को बहुत तंग कर रहे हैं, तो आपकी अम्मी अचानक किस में आ गई, गुस्से में आ गई, यानी उसका गुस्सा बढ़ गया, तो रेत जो है वर्ड इस्तेमाल किया जाता है गुस्से के लिए। इंडिग्नेशन वर्ड गुस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या इस तरह के हाईवे बंद हो गया, लोग बैठ गए, पुलिस आई, पुलिस ने बातें की कि उठ जाओ, लोग नहीं उठे, अल्टीमेटली पुलिस को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। तो इंडिग्नेशन अरोज, अराइज, अरोज। अरोज का मतलब होता है बढ़ना, किसमें, पुलिस में जो है एंगर जो है बढ़ गई। तो रेत जो है इसका सिनोनिम है एंगर का। उसके बाद नंबर 3 है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का आप लोगों को पता है मतलब होता है तबाह करना, किसी को तबाह कर देना। तो इसके लिए वर्ड डेवास्टेटेड इस्तेमाल किया जाता है डॉन में, या इम्तिहान में इस्तेमाल किया जाता है। भाई फ्लड आ गई, सैलाब आ गया, उसने हर चीज को डेवास्टेटेड कर दिया, यानी डिस्ट्रॉयड कर दिया, डेवास्टेटेड। या वॉश अवे कर दिया, वॉश अवे का मतलब भी डेवास्टेटेड होता है। उसके बाद वर्ड है फेमस। फेमस तो आप सबको पता है, लेकिन अगर इम्तिहान में आ जाए या डॉन में आ जाए रिनाउंड। रिनाउंड का अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता, इसका मतलब ही यही होता है फेमस। या इमिनेंट हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाबर आजम इज अ रिनाउंड प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, या क्रिस गेल इज अ रिनाउंड प्लेयर ऑफ वेस्ट इंडीज, या इमरान खान इज अ रिनाउंड पॉलिटिशियन, यानी फेमस पॉलिटिशियन। तो डॉन में रिनाउंड होता है, इमिनेंट होता है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, और हम समझते हैं ये वोकेबलरी मुश्किल है। तो आप लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि आज के बाद जितने भी सिंपल वर्ड्स हैं आप चेंज करें एडवांस्ड वर्ड्स के अंदर। लास्ट वन वर्ड है थ्रेट। थ्रेट का आपको पता है, थ्रेट कहते हैं किसी चीज का खतरा, तो हम कहेंगे पेरिल, डेंजर। एग्जाम्पल, पेरिल ऑफ क्लाइमेट चेंज टू पाकिस्तान। तो पेरिल मतलब खतरा,
पेरिल ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी का खतरा। तो सारी जिंदगी आपने वर्ड थ्रेट पढ़ा है, तो आज पेरिल को इस्तेमाल करें। और इस तरह के जो वर्ड्स मैंने बताए एडवांस वाले, आज के बाद ये इस तरह इस्तेमाल करें। तो डेली 5 वर्ड्स चेंज करें। अगर आप में इम्प्रूवमेंट ना आए तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। बाकी इस तरह कोई अलामी कोई इल्म नहीं आने वाला कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाए समथिंग, सो इट विल टेक टाइम। दूसरा तरीकाकार क्या है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को मसला आता है राइटिंग में, राइटर कोशिश करता है फ्रेजल वर्ब्स इस्तेमाल करता है राइटिंग में। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है और उसी फ्रेजल वर्ब का मतलब कुछ और होता है। ये याद रखिएगा जहन में। जैसे वर्ड है मेक ऑफ, मैंने मेक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगा ली है, फिर नीचे मैंने मेक अप, अप जो है प्रीपोजिशन और बढ़ा दी है, तो इन दोनों का मतलब अलग है। फिर मैंने मेक आउट लगाया है, मेक के साथ आउट प्रीपोजिशन लगाई है, तो इनका मतलब कुछ और है। तो मेक ऑफ का मतलब होता है गो अवे हैस्टली और सीक्रेटली, मतलब निकल जाना छुप छुप के। फॉर एग्जाम्पल, आप गली से जा रहे हैं, अचानक आपने डॉग्स देखे, वो भौंकना शुरू हो गए, तो आप छुप छुप के क्या हो गए, मेक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, माई स्टूडेंट मेड ऑफ, मेक का सेकंड फॉर्म है मेड ऑफ, व्हेन डॉग्स स्टार्टेड बार्किंग, तो मेरे स्टूडेंट्स जो है सीक्रेटली भाग गए, यानी निकल गए जब कुत्ते भौंक रहे थे। मेक अप का मतलब होता है इन्वेंट करना, कंपोज करना। जैसे हमारे घर में बूढ़ी जो है अम्मी अम्मा होती है, अम्मी या अबू होता है, वो कहानियां बनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं बना बना के बच्चों को। तो माय ग्रैंड डॉटर, या आप कहेंगे जो है माय ग्रैंड फादर ऑलवेज मेड अप स्टोरीज, मैंने वो हमेशा जो है इन्वेंट करता था, कंपोज करता था, बनाता था। फिर मेक आउट है, मैंने आउट लगा लिया प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है राइट डाउन अ सीरीज ऑफ नंबर्स या किसी भी चीज का। जैसे वर्ड है शॉपकीपर मेक्स आउट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, मेक्स आउट मतलब राइट डाउन। या लाइब्रेरियन मेक्स आउट अ लिस्ट ऑफ मिसिंग बुक्स, तो मेक आउट का मतलब होता है राइट डाउन। फिर वर्ड है कॉल ऑफ, कॉल का यहां पे फोन का मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल करना। वॉइस कट हो रही है, वॉइस कट हो रही है तो आपका शायद नेट का मसला होगा, यहां पे वीडियो रिकॉर्ड होता जा रहा है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। जैसे मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, यानी मीटिंग क्या हो गई, कैंसिल हो गई। फिर वर्ड है पुट ऑफ, लास्ट वाला, यानी प्रीपोजिशन लगाई है पुट के साथ ऑफ, मतलब है पोस्टपोन होना, एडजर्न होना, किसी चीज को मुलतवी कर देना। जैसे मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, यानी मीटिंग वाज पुट ऑफ। तो पुट ऑफ और कॉल ऑफ में फर्क होता है। कॉल ऑफ हमेशा के लिए खत्म कर देना, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होती है। यहां तक बातें समझ आ रही हैं सबको? यस सर। अगर किसी को कोई मसला है, यहां तक बात समझ आ रही है, क्लियर है? जी, आप सबको समझ आ रही है बात? जी जी सर, समझ आ रही है। ऑल राइट। अब हम बढ़ते हैं आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तरफ, ताकि वो चीज भी आपको आसानी से समझ आ जाए। हाँ जी, अच्छा जी, दूसरा टॉपिक है हमारा आज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ताकि हमें ये चीज जो है क्लियर समझ आ जाए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेंटेंस के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? सेंटेंस के होते हैं। फिर हमें कैसे पता चले कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है? आइए देखते हैं। सब्जेक्ट का डेफिनेशन और मैंने बुलेट पॉइंट्स में चीजें बताई है। सब्जेक्ट
इट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये हमेशा सब्जेक्ट का इनिशियल पार्ट होता है। नंबर पॉइंट 2, इट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब, ये वर्ब से पहले आता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले आता है। इट कैन बी ऑफ वन वर्ड और मोर, ये जो है एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से भी ज्यादा हो सकता है। वो कैसे, वो एग्जांपल में बताऊंगा। इट कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एग्जांपल मैंने नीचे दिए हैं। आई रन, देखें आई सब्जेक्ट है और ये जो रन है, रन आपका क्या है, वर्ब है। तो आई सब्जेक्ट हो गया और रन आपका वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट कितने वर्ड्स का है, कौन बताएगा? सर एक वर्ड जो है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो दूसरा एग्जांपल है, द डॉग इज बार्किंग, द डॉग सब्जेक्ट है, द डॉग इज बार्किंग। अब डॉग सब्जेक्ट कितने वर्ड्स का है? 2 वर्ड्स का है। तो यहां पे पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएं। इट कैन बी ऑफ वन वर्ड आर मोर, सब्जेक्ट जो है एक वर्ड का भी हो सकता है और इससे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। और द डॉग इज बार्किंग, अब देखें इज वर्ब है, वर्ब से पहले आया है सब्जेक्ट, तो बात क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। तो नंबर 2 पॉइंट, इट ऑलवेज कम्स बिफोर वर्ब, और ये हमेशा इट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस, स्टार्ट में आ रहा है। द डॉग सब्जेक्ट है, फिर आपका प्रेडिकेट आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट क्या है, वो जो आपके बाद, उसके बाद आपके सवालात का जिक्र करेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस का हिस्सा है। इट स्टार्ट्स आफ्टर द वर्ब, यानी वर्ब के बाद ये स्टार्ट होता है, यानी वर्ब से ही स्टार्ट होता है। इट कैन बी ऑफ वन वर्ड आर मोर, ये एक वर्ड का भी हो सकता है और दूसरा ज्यादा भी हो सकता है। इट स्टार्ट्स आफ्टर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद जो है स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, शी हैज टेकन टी, अब देखें शी सब्जेक्ट है, हैज टेकन टी, हैज वर्ब से लेके फुल स्टॉप तक, टी तक, ये पूरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट कहते हैं वर्ब का पार्ट, वर्ब से लेके फुल स्टॉप तक पूरा प्रेडिकेट होता है। और आप बताएंगे प्रेडिकेट कितने वर्ड्स का है? 3 वर्ड का सर। वेरी गुड, वर्ड 3 वर्ड्स का है और सब्जेक्ट यहां पे 1 वर्ड का है। उसके बाद नंबर दूसरा देखें, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज नॉट गुड। अब आप बताएं सब्जेक्ट कौन सा है? वेरी गुड, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज मैंने लगाया है, इज इसलिए लगाया है क्योंकि बात क्वालिटी की हो रही है। ऑफ मैंगोज जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ अगर प्रीपोजिशन आ रही है तो वर्ब का इससे ताल्लुक नहीं है, क्वालिटी का ताल्लुक है। तो आप बताएंगे सब्जेक्ट कितने वर्ड्स का है? 4 वर्ड का। वेरी गुड, 4 वर्ड्स का है। इज नॉट गुड जो है आपका वर्ब है, यानी प्रेडिकेट का पार्ट है। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है सर। सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ आ गया? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आया? जी सर, समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ ताकि वो समझ आ जाए आसानी से। अच्छा जी, यहाँ पे ये है रेनन मार्टिन की एक्सरसाइज है, इसमें हमने देखना है, ये देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। नीचे हुए दिए हुए सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करें। नंबर 1, द केकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब आप बताएंगे कहां तक सब्जेक्ट है, कहां तक प्रेडिकेट है? सर सब्जेक्ट द केकलिंग ऑफ गीज, यो सब्जेक्ट है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। द केकलिंग ऑफ गीज, यहां तक जो है सब्जेक्ट है। सेव्ड रोम, सेव से लेके रोम तक ये प्रेडिकेट है, क्योंकि वर्ब के बाद प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्ट कितने वर्ड्स का है? 1 2 3 4 वर्ड्स का है। और प्रेडिकेट कितने वर्ड्स का है? 2 वर्ड्स का है। तो सेव्ड रोम। नंबर दूसरा, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेस्क। आप बताएंगे
यहाँ पे जो है सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? सर द बॉय, सर द बॉय ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, द बर्निंग जैक, वो सर प्रेडिकेट। वेरी गुड। द बॉय सब्जेक्ट है क्योंकि ये सब्जेक्ट नाउन है। स्टूड वर्ब से लेके फुल स्टॉप तक, डेस्क तक, ये पूरा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट कितने वर्ड्स का है? 1 2 3 4 5 वर्ड्स का है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर तीसरा है ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट, ये यहाँ पे आप बताएंगे सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है? सब्जेक्ट है, वाज अ मैन ऑफ माइट, सब प्रेडिकेट है। वेरी गुड। ट्यूबल कैन सब्जेक्ट है, वाज अ मैन ऑफ माइट, वाज से लेके फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, यहां तक क्या है? सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है? स्टोन वॉल्स सब्जेक्ट है और डू नॉट मेक अ प्रिजन प्रेडिकेट है। वेरी गुड, वेरी नाइस। नंबर 5, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है? नंबर 5। सब्जेक्ट है और डिलाइट्स अस ये प्रेडिकेट है। वेरी गुड। डिलाइट्स वर्ब है, अस जो है आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पूरा प्रेडिकेट का पार्ट है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, अब यहाँ पे जो सिंगिंग है ना, आप बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? द सिंगिंग, द आर्टिकल लगा है, बताएंगे क्या होगा? वेरी गुड, नाउन है, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। इंक देख के ना लगाएं क्योंकि द आर्टिकल है, सिंगिंग नाउन हो जाएगा। आर्टिकल के बाद नाउन ही होता है। वेरी गुड। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, बर्ड्स नाउन हो जाएगा। जेरन नाउन है। वेरी गुड। सिंगिंग जो है ना जेरन नाउन है, इट इज नॉट वर्ब। वर्ब तब होता जब ये एक्शन कर रहा होता। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है? वेरी गुड। अब आप देखें, आप माशाल्लाह अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मसला हो। अब यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज है, पूरी जो है इसकी आप कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप में से। एक्सरसाइज इन ग्रामर रेन एंड मार्टिन के बुक की है, ये पूरी जो है रेन एंड मार्टिन की जो है एक्सरसाइज है। यहाँ बात समझ आ रही है? ये देख रहे हो, नजर आ रही है? यस सर। तो इस एक्सरसाइज को आपने करना है। मैं ये ग्रुप में शेयर करूंगा, जो ग्रुप में स्टूडेंट्स पेड हैं उनके साथ मैं सारी चीजें जो है शेयर कर दूंगा। नंबर 15 पे आ जाएं। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है? सब्जेक्ट और कैचेस द वर्म प्रेडिकेट। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप अब माशाल्लाह अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। नंबर 27 जो है ना थोड़ा मुश्किल है, ये मैं बता रहा हूं, आपको समझ नहीं आएगा। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, इसमें जो है ना ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल जो है ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सर हर्मिट सब्जेक्ट और जो सारा कुछ है वो प्रेडिकेट है। हाँ, इसकी वजह मैं ये बताऊंगा क्योंकि प्रीपोजिशन कभी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं आती। प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होती है। तो सेंटेंस का अ हर्मिट जो है ना वो सब्जेक्ट होना चाहिए लास्ट वाला, क्योंकि ये सेंटेंस इन्वर्जन में अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो हर्मिट की बात हो रही है, तो हर्मिट यहाँ पे सब्जेक्ट है। लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये जो ना लिव्स से लेके ऑन द टॉप ऑफ हिल, ये पूरा प्रेडिकेट है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये वाला थोड़ा जो है ना, क्या कहा कि जब प्रीपोजिशन आती है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आती है? जी जी, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के लिए नहीं आता। ओके सर, थैंक यू। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं सबको? ठीक सर। आर यू सेटिस्फाइड विद द क्लास ऑफ ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ओके, अगर ये बातें समझ आ रही हैं तो दैट इज गुड। ओके, ऑल राइट। अब हम बढ़ते हैं आपकी वोकेबलरी की तरफ। थोड़ा बहुत वोकेबलरी आपको जरूरी है, वोकेबलरी का डोज बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे वोकेबलरी के लेक्चर्स हैं, ये मैं सेंड कर दूंगा आपको ग्रुप में भी।
इंशाल्लाह ये चीजें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे देखें वर्ड है हडल। वर्ड हडल का मतलब होता है गैदरिंग या मीटिंग। तो आप राइटिंग में किस तरह सेंटेंस बनाएंगे? एनुअल हडल ऑफ पार्टी इन इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद में गैदरिंग हुई एनुअल किस चीज की? पार्टी की, या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान साहब या पीटीआई। तो हडल लफ्ज का मतलब होता है गैदरिंग या मीटिंग। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये डान में वर्ड इस्तेमाल हुआ था। कल मैंने ये निकाला है कि एनुअल हडल। यस सर मिस्टर संजय जी, एनुअल हडल वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद। एनुअल हडल मतलब एनुअल गैदरिंग, मीटिंग। उसके बाद वर्ड है इनकार्सरेट। इनकार्सरेट वर्ड का मतलब होता है अरेस्ट करना, किसी को डिटेन करना, कैद करना, या किसी को पकड़ के अपने कब्जे में रख लेना। जैसे इमरान खान वाज इनकार्सरेटेड बाय FIA, तो इमरान खान वाज अरेस्टेड, डिटेन्ड। उसके बाद नंबर 20 वर्ड है ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, तबाह कर देना, डेवास्टेटेड। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड आ गई, बहुत ही खतरनाक, उसने तमाम तर रोड्स ऑब्लिटरेटेड कर दिए, तमाम तर रोड डिस्ट्रॉय कर दिए, डेवास्टेटेड कर दिए। तो आपने क्या करना है, हर एक वर्ड का एक एक सेंटेंस जो है ना बनाना है। जब सेंटेंस बनाएंगे तभी आपको फायदा हो सकता है। अगर सेंटेंस नहीं बना रहे, सिर्फ याद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आप इन चीजों को जरा ख्याल से इस्तेमाल करिए। फिर वर्ड है न्यूमरस। न्यूमरस कहते हैं बहुत सारे, तमाम ज्यादा मिकदार में जो चीजें होती हैं। वेरियस, मल्टीपल। जैसे क्लास है, भरा पड़ा है स्टूडेंट से, मैं कहूंगा न्यूमरस स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब वेरियस, बहुत सारे। फिर नंबर 22 स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना, मेक मोर स्ट्रांगर। जैसे पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथन करना चाहिए, मोर जो है स्ट्रांग करनी चाहिए, मजबूत बनानी चाहिए। स्ट्रेंथन मतलब मेक मोर स्ट्रांगर। फिर वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना, वेरीफाई करना, रेटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास में आके कुछ बातें कही और मैं ये सारी बातें आपकी कंफर्म करूंगा या वेरीफाई करूंगा कि आपने सही कही है या गलत की है, तो इसका मतलब होता है कोरोबोरेट। या यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाके एनुअल इजलास में हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने कुछ बातें की थी। तो ये डान से मैंने वर्ड लिखा था, पढ़ा था। तो वहां पे लिखा हुआ था कि यूनाइटेड नेशन कोरोबोरेट्स ऑल द वर्ड्स या स्पीच विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डिलीवर्ड। तो कोरोबोरेट का मतलब था वेरीफाई करना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, XYZ जो भी था। तो कोरोबोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना, रेटिफाई करना। फिर वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट मतलब रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, जो चीज काफी वक्त तक चलती है। जैसे COVID-19 परसिस्टेड फॉर 2 आवर, 2 ईयर या 3 ईयर। तो परसिस्ट